न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hira and Rajab, South Asia का पहला AI podcast. No propaganda, only facts. प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस नहीं करती हो. आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब चलते हैं न्यूज की तरफ. अस्सलाम वालेकुम. आज का मौजू है एक जलता हुआ सवाल, क्या वाकई मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान के साथ बगावत कर रहा है? पहले पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए, फिर भारत के साथ दिफाई माहिदे और अब इसराइल के साथ भी स्ट्रेटेजिक दोस्ती. क्या ये सब सिर्फ कौमी मफाद है या वाकई मुंह पर राम राम बगल में छुरी वाला मामला है? बहुत अहम और मुतनाज़िया मौजू है, लेकिन हम इसे जज्बाती अंदाज में नहीं बल्कि हकाइक की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे. हर पहलू का जायजा लेंगे. वीजे, दिफाई ताल्लुकात, इसराइल कनेक्शन और पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब इमारात में खिदमत. तो आइए शुरू करते हैं. 2020 के आखिर में खबर आई कि UAE ने पाकिस्तानियों के लिए नए वीजे देना बंद कर दिए हैं. लोग परेशान, एजेंट्स कंफ्यूज है, लेकिन सरकारी तौर पर UAE ने कभी खुलकर बैन का ऐलान नहीं किया. बिल्कुल, UAE का कहना था कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से ये एक वक्ती फैसला है और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि 13 ममालिक मुतासिर हुए. मगर पाकिस्तानियों के वर्क वीजे, विजिट वीजे और यहाँ तक के फैमिली वीजे भी बहुत सुस्त हो गए. 2025 में सेनेट में बताया गया कि सिर्फ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले पाकिस्तानियों को वीजे दिए जा रहे हैं, यानी अमलन एक खामोश पाबंदी. वजह बनी सिक्योरिटी, ओवर स्टे और सबसे बड़ा मसला जाली दस्तावेजात और अफगान शहरियों का पाकिस्तानी पासपोर्ट पर UAE आना. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि UAE ने 2023 में कराची में एक बड़ा वीजा सेंटर भी खोला, जिससे अंदाजा होता है कि उनकी नीयत सहूलत देने की थी, मगर एहतिमाद का फकदान अब भी कायम रहा. तो अगरचे इसे बैक स्टेबिंग कहना शायद सख्त हो, लेकिन ये जरूर एक खामोश और पेचीदा पैगाम था. अब आते हैं दूसरे चौंका देने वाले नुक्ते पर, UAE का भारत के साथ दिफाई और तिजारती ताल्लुकात. सीएपा मुआहिदा साइन हुआ. हदफ $100 बिलियन की तिजारत. आर्मी एक्सरसाइजेस भी शुरू हो गई, जैसा कि डेजर्ट साइक्लोन 2024. सिर्फ एक्सरसाइजेस ही नहीं, UAE ने भारत के अंदरूनी मिसाइल सिस्टम्स जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में भी दिलचस्पी जाहिर की है. ड्रोन्स, नेवल एक्सरसाइजेस, सब में इश्तिराक. तो क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ है? बराह रास्त तो नहीं, लेकिन बिलवास्ता असर जरूर पड़ता है. जब आपका करीबी इत्तेहादी आपके हरीफ के साथ फौजी मिश्क करे तो भरोसा तो मुतासर होता है. लेकिन UAE की मंतिक वाज़ेह है, भारत उभरती हुई ताकत है, बड़ी मार्केट है और UAE को मुआशी और स्ट्रेटेजिक फायदा चाहिए. और UAE खुलकर कहता है हमारी खारजा पॉलिसी ट्रांजैक्शनल है, जो फायदा देगा हम उसी के साथ चलेंगे. पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त कमजोर है, मुआशी गैर यकीनी, सिफारती बेरब्ती, इसलिए UAE ने भारत को तरजीह दी. 2020 में UAE ने सबको हैरान कर दिया. इब्राहिम अकॉर्ड्स के जरिए इसराइल के साथ मुकम्मल सफारती ताल्लुकात बना लिए. ये मिडल ईस्ट की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली थी. और उसके बाद UAE इसराइल तजारत $3 अरब से तजावुज कर गई. दिफाई टेक्नोलॉजी का इश्तराक शुरू हुआ, जैसे स्पाइडर और बराक 8. इंटेलिजेंस ताउन भी हो रखा है. पाकिस्तान के लिए ये परेशान कुन इसलिए है कि पाकिस्तान ने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया और UAE का ये कदम मुस्लिम यकजहती के बयानिए को कमजोर करता है. OIC में फलस्तीन के मामले पर UAE काफी हद तक गैर जानिबदार हो गया, लेकिन UAE कहता है हम अमन चाहते हैं और वो बातचीत से मुमकिन है. इसराइल के साथ ताल्लुकात उनके कौमी मफादात में हैं, और चाहे वो साइबर टेक हो, दिफा हो या बिजनेस. तो एक बार फिर जज्बात से हटकर देखा जाए तो फैसला मफाद पर मबनी था. पाकिस्तान में एक जुमला बहुत सुना जाता है, हमने UAE को बनाया. क्या वाकई ऐसा है? जी हाँ. PIA ने एमिरेट्स को 1985 में लॉन्च करने में मदद दी, जहाज दिया, स्टाफ दिया. UAE एयरफोर्स के इब्तदाई 5 चीफ पाकिस्तानी थे. पाकिस्तान आर्मी ने उनके गार्ड्स और कमांडोज को ट्रेनिंग दी और 1970 की दिहाई से आज तक पाकिस्तानी लेबर UAE की तामीरात, ट्रांसपोर्ट और खिदमात का बुनियादी सतून रही है. हर साल $6-7 अरब की रकूम पाकिस्तान आती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि UAE हमेशा के लिए पाकिस्तान का मकरूज है. UAE ने भी हमेशा पाकिस्तान को मदद दी है, सिलाब हो या जिलजिले, और यहाँ तक कि 2023 में $1 अरब का नया कर्जा भी दिया जब पाकिस्तान IMF से गुजर रहा था. तो बात यह है कि दोस्ती थी है, लेकिन अब उसको बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को अपनी कदर दोबारा साबित करनी होगी. अब बात करते हैं खलीजी सियासत की. UAE और सऊदी अरब रवायती इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन यमन की जंग में दोनों का विजन अलग हो गया है. UAE ने जनूबी अलहदगी पसंदों की हिमायत की, जबकि सऊदी अरब ने मरकजी हुकूमत की. अब दोनों माशी हरीफ भी बन चुके हैं. विजन 2030 बेमुकाबला दुबई मॉडल. पाकिस्तान जो पहले इनको एक ब्लॉक मानकर पॉलिसी चलाता था, अब हर मुल्क से अलग अलग हिकमत अमली अपनानी पड़ रही है. 2015 में जब पाकिस्तान ने यमन जंग में फौज भेजने से इनकार किया, UAE ने खुलकर नाराजगी का इजहार किया.
گارگاش کا بیان یاد ہے؟ پاکستان کو اس فیصلے کی بھاری قیمت چکانی ہوگی، شاید آج ہم وہی قیمت دے رہے ہیں۔ تو کیا یو اے ای کا پاکستان سے فاصلہ بنانا ایک طرح کی اسٹریٹجک سزا ہے یا بس ایک خود مختار طاقت بننے کا قدرتی نتیجہ؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن سعودی یو اے ای اختلاف کا اثر یہ ہے کہ پاکستان نیوٹرل رہ کر بھی نقصان اٹھا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یو اے ای نے پاکستان کو ریسٹرکٹ کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان عالمی سیاست میں اپنی جگہ بچا پایا؟ یو اے ای نے جو کچھ کیا وہ اپنے قومی مفاد میں کیا۔ پاکستان کو بھی اپنی پالیسی پر نظر ڈالنی ہوگی۔ اگر پاکستانی چاہتے ہیں کہ یو اے ای انہیں دوبارہ ترجیح دے تو ان کو معاشی استحکام، تربیت یافتہ افرادی قوت اور سفارتی اعتبار قائم کرنا ہوگا۔ جذباتی دوستی سے زیادہ آج کے دور میں قدر دکھانا ضروری ہے۔ پاکستان کی دوستی یو اے ای کے ساتھ ختم نہیں ہوئی گا، لیکن وہ خودکار بھی نہیں رہی۔ اس تعلق کو اب احترام اور باہمی مفاد کی بنیاد پر نئے سرے سے قائم کرنا ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یو اے ای نے پاکستان سے دوستی توڑ دی ہے یا یہ صرف بدلتی ہوئی جیو پالیٹکس ہے؟ ہمیں ضرور لکھ کر بتائیں۔ اگر پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو ضرور شیئر کریں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔